राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा साझा करने जा रहे हैं जो न केवल हृदय को छू जाती है बल्कि जीवन की वास्तविकताओं और रिश्तों की गहराई को भी उजागर करती है। यह प्रसंग उस समय का है जब पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही सरल परंतु अत्यंत भावनात्मक प्रश्न पूछा, क्या गुरु माँ भी आपसे कभी झगड़ा करती हैं? इस प्रश्न के साथ ही पूरे पंडाल में एक पल के लिए गहरी निस्तब्धता छा गई। हजारों लोगों की निगाहें मंच की ओर टिक गई। सभी जानना चाहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी किस भाव से देंगे। उस क्षण अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान के साथ अत्यंत शांत और सौम्य स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हर वैवाहिक जीवन की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी होती है: प्रेम, विश्वास और सहनशीलता। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में अपने जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए बताया कि जब उनका विवाह हुआ था तब उनके पास ना तो कोई संपत्ति थी, ना ही कोई स्थायी आय का स्रोत। वे दिन सिर्फ संघर्ष के दिन थे। जीवन की हर दिशा में अभाव और अनिश्चितता थी, लेकिन उसी समय उनके जीवन में एक ऐसा स्तंभ था जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया: गुरु माँ। उन्होंने बताया कि गुरु माँ ने कभी भी परिस्थितियों को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अभावों में भी संतोष देखा, कठिनाइयों में भी मुस्कुराहट ढूंढी और हर मोड़ पर संबल बनकर खड़ी रहीं। गुरु माँ का धैर्य, उनका समर्पण और उनका निस्वार्थ प्रेम एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने महाराज जी को हर कठिनाई में टिके रहने का बल दिया। गुरु माँ ने ना सिर्फ एक पत्नी की भूमिका निभाई बल्कि माता पिता की सेवा, परिवार की देखभाल और हर धर्म कार्य में सहयोग देकर एक संपूर्ण जीवन साथी का रूप प्रस्तुत किया। वे कभी किसी भूमिका से पीछे नहीं हटी। उन्होंने हर जिम्मेदारी को न केवल निभाया बल्कि उसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूर्ण किया। महाराज जी ने कहा कि उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वे जीवन की किसी परीक्षा में असफल हुए हैं, क्योंकि गुरु माँ ने उन्हें हर कदम पर प्रेरणा और आत्मबल प्रदान किया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा साथ वही है जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी अडिग बना रहे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि किसी भी रिश्ते में मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी कभी विचारों में भिन्नता होती है, लेकिन वो झगड़ा नहीं होता बल्कि एक संवाद होता है, एक अवसर होता है एक दूसरे को बेहतर समझने का। मतभेदों को यदि प्रेम और समझ से सुलझाया जाए तो वे रिश्तों को और भी मजबूत बना देते हैं। जब उन्होंने भावुक होकर ये कहा कि गुरु माँ के बिना मैं वो व्यक्ति नहीं बन पाता जो आज हूँ, तो पूरा पंडाल एक साथ सिहर उठा, जैसे हर किसी के हृदय में एक नई चेतना जाग उठी हो। तालियों की गूंज केवल उत्साह नहीं थी, वो उन सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी जो श्रोताओं के भीतर हिलोरे मार रही थी। ये कथा केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं थी, ये एक जीवन दर्शन था। ये हमें सिखाती है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, त्याग और प्रेम के बल पर कैसे एक साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। ये प्रसंग उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में सच्चे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्थायित्व, निष्ठा और सह अस्तित्व की असली परिभाषा क्या होती है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि यही तो सच्ची भक्ति है, जहां कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जीवन में उतारी जाती है। राधे राधे।